परम पूज्य अंकिलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। ओम नमो हरिहंताणं हरिहंताणं नमो नमो ओम नमो ओम नमो श्री श्रीनारायणं ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो आयिर्यायणं आयिर्यायणं नमो नमो ओम नमो ओम नमो उमैझायाणं उमैझायाणं नमो नमो उमैझायाणं नमो लोरे सब साहुरं साहुरं नमो 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 लोरे सब ऐसो अंच नमो यारो सौव पावं विनाशिनो ऐसो सौव पावं मंगलाणं च सब्बिसिं कणिमं हवि मंगलं च सब्बिसिं ओम नमो हरिहंताणं हरिहंताणं नमो नमो पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की छिमाया में फंसती फंसती गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कलिका। करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मैं जोगी गुरु दोषी लगे। क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनो आगम की रति ना करो, मैं आई गुण की कहानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। अंजनी भुजनी वंदनी नमः स्वामी। दुख को कम को कोइलाओ सुगई गमन समय मरणम, जिन गुण कांपा हो तुम जम। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काहे से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी माता जी इच्छामी महाराज जी। आपस में चल रही पंचगुरु भक्ति के दरमियान कल आप हमने अरिहंत परमात्मा का स्वरूप जाना था। सिद्ध परमात्मा की स्थिति पोजीशन जानी कि एक बार सिद्ध होने के बाद निराकार हो जाते हैं, शरीर नहीं बचता है, सिर्फ जीवत्व गुण शेष रह जाता है। अरिहंत परमात्मा के पास परम औदारिक शरीर है पर उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उनका शरीर है क्योंकि अभी उनको
निर्वाण की, उनको सिद्धत की, बुद्धत की उपलब्धि होना बाकी है। इसलिए अरिहंत परमात्मा का अंतिम मरण बाकी है, और अंतिम मरण बाकी इसलिए वो आदि संसारी हैं। आप पूरे संसारी हैं, वो अरिहंत परमात्मा आदि। क्यों? अभी उनके आधे कर्म बाकी हैं। जिनके पूरे हैं वो पूरे हैं, और जिनके आधे हैं वो अधूरे हैं। अभी वो पूरे परमात्मा नहीं बने हैं, और पूरे परमात्मा बनने में खूब मेहनत, खूब मशक्कत, खूब, यदि घी बनाना है तो कितना दूध को औंटना पड़ेगा पिनबिला, कितना। आप तो जेएमबी वाले के घर की बेटी है, कितना औंटना पड़ेगा, कितना कितना कितना, और दूध को औंटने से घी नहीं निकलेगा। कौन साहब, क्या करना पड़ेगा? गैया का दूध निकालना पड़ेगा। हाँ, पूरा प्रोसेस है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलती है, हर चीज का एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से एक बार दूध घी बन जाए, फिर वो दोबारा कभी दूध बनने नहीं लगता है। बस सिद्ध परमात्मा दूध से घी बन गए। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि साल में यूँ तो हर श्रावक को, ग्रस्त को हर महीने किसी क्षेत्र की वंदना करने परिवार सहित जाना चाहिए। किसको? ग्रस्त को, श्रावक। क्यों? तीर्थ यात्रा, सिद्ध भूमि को, बड़े तीर्थ को, बड़े तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ कि समय शिखर हर महीने जाओ, और जहाँ बोलने से तुम जाने वाले भी नहीं हो। मुझे पता है तुम क्या क्या कर पाओगे, मुझे तुमसे क्या बोलना है। हर महीने श्रावक, और दिल्ली के आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर अनेक क्षेत्र हैं, अनेक क्षेत्र हैं। तुम घर से फैमिली को लेके जा सकते, बढ़िया। सुबह निकलो और शाम बढ़िया टिफिन फिर अपना सब साथ में लेके जाओ। जब यात्रा में निकल रहे हो तो अपना सामान साथ, यदि आसपास की यात्रा हो तो, लंबी यात्रा हो तो फिर जब वहाँ भोजनशाला होती तो बिंदास क्षेत्रों की भोजनशाला में भोजन करो। भले वहाँ पेट भरे ना भरे, क्यों? क्षेत्र का भोजन है। हो सकता पता नहीं कौन सा भोजन करने से तुम्हारी बीमारी चली जाए। और कभी किसी भी क्षेत्र पर जाओ, वहाँ का पानी जरूर पीना चाहिए। सिद्ध भूमियों पर जाओ, सिद्ध भूमि के पानी जरूर। क्यों? उस पर्वत से, सिर्फ पहाड़ से ही मोक्ष नहीं गए, वहाँ उस क्षेत्र का पूरा कण कण पवित्र है। जिस क्षेत्र पर जाओ, और हर क्षेत्र का अलग अलग पानी मिलता है, अलग अलग पानी, अलग अलग पानी। उस पानी में अब देखो ना, सम्मिश्र करके जितने झरने हैं, जितने झरने, जितने स्रोत हैं, सारे वो पानी के झरने, वहाँ का पर्वत का पानी सर्व औषधि गुण से भरा है। पूछो क्यों मधु? पूछो क्यों? क्योंकि वो पानी हजारों लाखों जड़ोई बूटियों से टकरा टकरा के, टकरा टकरा के, टकरा टकरा के, टकरा टकरा के, चांदनी टकरा टकरा के, टकरा टकरा के, टकरा टकरा के। अब जब तक वो निकले नहीं पण तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। टकरा टकरा के, टकरा टकरा, जैसे ही वो चौपड़ा कुंड में आता है, वो कुंड का पानी बन जाता है। और हमने देखा है शोभा रानी, जब पद्मश्री माता जी थी 2001 में, 20 दिन वो चौपड़ा कुंड पर हमारे साथ में ही थी। बरसों की अल्सर की बीमारी, उन्होंने चौपड़ा कुंड का पानी पिया, उनकी बरसों बरसों की बीमारी पेट की ठीक हो गई, अल्सर जैसी बीमारियां। इसलिए कभी आप देखना, जितने झरने सम्मेशकर पर्वत पर बने हैं, जितने पहाड़ पे, कितने झरने हैं, कितने झरने बने हैं योली? जितने हम बताएं उतने। तुम तो 15 दिन रही थी ना। कितने झरने बने? हाँ अंकित, 2, बाकी देखो वहां पर 6-7 झरने हैं। एक जैसे नीचे से चढ़ते हैं, गंधर्व नाला 1, सीता नाला 2, चौपड़ा कुंड 3, जल मंदिर 4। ये तो 4 तो मोटा मोटी हो गए, ठीक है। अब 5वां झरना, जब अपन चौपड़ा कुंड की उस पगडंडी से पारसनाथ जाते, पीछे वाली एक झरना रास्ते में बना है, 5। 6ठा झरना, जब अपन चंद्रपुर स्वामी के पास जाते हैं, जो वहाँ पानी शिकंजी बेचते हैं,
उस जो एक सीमेंट का कमरा बना उसके बगल से घुसो पगडंडी में, 200 मीटर जाओ, बिंदास झरना बह रहा है। तो वो सारे लोग पानी पिलाने वाले, बेचने वाले, दुकान वाले उसी झरने से पानी लेके आते हैं। 6 झरने हो गए, 6 झरने हो गए। और 7वां झरना जो गंधर्व नाला, सीता नाला बना है, आप उसी पोर्शन में आप 500 मीटर थोड़ा और अंदर जाओ, इतना बढ़िया, इतना अच्छा पिकनिक स्टॉप बना हुआ है कि वहां पर पिछले बार एक साधु ने वहीं पर आहारचर्या की, वहीं समय की, वहीं पर बैठे, वहीं ध्यान समय किया, वहीं पर। हाँ, निवेदन कर रहा हूं, 7 झरने बड़े बड़े सुंदर सुंदर, पर वहां का पानी अमृत है, सर्वौषधि। इसलिए तुम सम्मिश्र पर्वत पर कितना ही पानी पी लो, प्यास नहीं बुझती। पानी और पी जाओ, और पी जाओ, और पी जाओ, मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी। अभी जब हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा में गए, अद्भुत महाराज साहब, कितना आनंद आता था जब झरने के पानी आते थे। पानी पेट, पानी रोटी वोटी से मजा नहीं आता, तो लगता पानी पीते जाओ, पीते, जितना पियो उतना पानी पीते जाओ। और नेचुरल पानी एकदम, जो लिखा है झरने का पानी मुनिराज को सबसे शुद्ध है, झरने का पानी। झरने का पानी, पहले 5-5 हजार मुनिराज होते थे, पहले विपुल 5-5 हजार मुनिराज। कौन कमंडल में गणेश पानी भरने जाता था? हैं? कौन सा गणेश पानी भरने जाता था? कौन सा मंत्री सफाई, कमरे रूम की सफाई करता था? 5,000 मुनि। कौन पानी भरता, कमंडल पानी भरता होगा? कोई पानी। क्या करते थे? जंगलों में रहते थे, नदी के झरने, नदी के बहती हुई नदी, गिरती हुई झरने, वहाँ गए, कमंडल में पानी भरा। झरने के पानी को छानने की भी आवश्यकता नहीं, इतना पवित्र पानी है महाराज साहब, इतना पवित्र पानी। पानी भरो, अपना काम करो, फिर वापस खाली कर दो, कमंडल को उल्टा करके वापस सुखा दो। अन्यथा 5-5 हजार साधुओं के कमंडल में पानी भरना, सुबह से शाम हो जाएगी। पानी कौन गर्म करे? इतना पानी कौन गर्म करेगा? और जंगल से वो मुनिराज डायरेक्ट शुद्धि करके आते थे। पहले चौकी से पानी नहीं जाता था, कौन जाएगा? 5,000 कमंडल में पानी कौन भर, शुद्धि का पानी लेके जाएगा? पूरी दोपहर तो उसको टैंकर लेके जाना पड़ता, तब भी पानी भर नहीं पाता। तो मना, वहीं जंगल में मुनिराज वहीं शुद्धि की, वहीं हाथ पर धोए और सीधे डायरेक्ट। और ये मरा, और तो समय रहता था 9:30 से 10:30 बजे के बीच में, श्रावक इंतजार करते थे। चक्रवर्ती भरत इस वैभव का एक प्रसंग, बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। चक्रवर्ती का नियम, रोज चक्रवर्ती मुनिराज को आहार दे के ही पानी का घूंट पीता है। कौन? चपरासी नहीं, चक्रवर्ती, चपरासी है। रोज चक्रवर्ती, शोभारानी रोज चक्रवर्ती, पन्नामा चक्रवर्ती। और वो पड़गाने बाहर नहीं जाता है, अपने आंगन में ही 9:30-10 बजे के बीच में हरे हे स्वामी नमोस्तु रोज पड़गाहन करता है। और रिद्धिधारी मुनिराज, युगल मुनिराज, एक मुनि नहीं, युगल मुनिराज आके उसके आंगन में खड़े होते। उसका पुण्य देखो आप, कहाँ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और चक्रवर्ती याद कर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ऊपर तक रिद्धिधारी मुनिराज मन की बात जान लेते हैं, कान दूर बोलो तो सुन लेते हैं। एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठने वाला था, उदास था। अब चक्रवर्ती के सोने की थाली में, सोने के गिलास में, सोने की चम्मच, सोने के पूरा लगा हुआ है। भोजन करने बैठने, एक दिन उदास बैठा, खंबे से टिक यूं बैठ गया चक्रवर्ती। पत्नी ने पूछा, क्यों आज इतने उदास क्यों? आज देखो, आज मेरा कैसा पाप का उदय है, आज मैं किसी मुनिराज को आहार नहीं दे पाया, आज कोई पड़गाहन नहीं, द्वारा छेपण नहीं कर पाई। इतना बोल ही रहे थे कि वहाँ से द्वार पर स्वामी 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 जी मुनिराज आए, मुनिराज आए। उसी उठते पैर बाप बाहर गया, हे स्वामी नमोस्तु 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 पड़गाहन करके लाया, पूरी पूजन की, पात्र प्रक्षालन किया, नवदा भक्ति की और आहार दिया। फिर उसके बाद पानी का घूंट पेट में डाला। चक्रवर्ती का पुण्य देखो। गुरुओं को आहार दान भी पुण्य से देने मिलता है। भगवान का अभिषेक
पुण्य के उदय में मिलता है। ये सब भगवान का, गुरुओं को आहार दान और भगवान अभिषेक पैसे से नहीं मिलता है, किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है। तो बात कर रहा था कुंड की, बद्रीनाथ जब उस यात्रा में हमने बोल दिया कहीं कोई भी पानी बोरिंग फोरिंग का नहीं, जितने झरने जहाँ से मिले भली 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े वहाँ से लेके आओ। और जो संघ में व्यवस्था देख रहे थे वो रोज रोज झरने का पानी लेके आते थे, और इतना ठंडा, इतना आनंदवर्धक पानी, आदि बीमारियां तो उसी पानी को पीते पीते ठीक हो गई। आप यदि कभी तुम्हें बुखार चढ़ जाए, कभी जुकाम हो जाए, खांस, कुछ मत करो, आप सिर्फ उस दिन कुछ मत खाओ, गर्म पानी पियो। जैसे अंदर गर्म पानी पियोगे पूरा पेट का विकार मल से मूत्र से निकलेगा, मल द्वार से निकलेगा, पूरा पेट खाली हो जाएगा। एक दिन सिर्फ पानी और पानी, सिर्फ पानी, फिर हर घंटे दिन में 100 बार पानी पियो। आचार्य महाराज, विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते थे अपने साधुओं से, हमेशा साधु को ध्यान रखना चाहिए, जब आहार के लिए जाओ तो लघु शंका करके ही जाना, पूरा पेट का विकार सब निकल जाएगा। और जब आहार करके आओ, सामायिक में बैठने जाओ, सामायिक में बैठो, उससे पहले लघु आए या नहीं आए लघु शंका करके ही आओ। उससे क्या होगा, कभी किडनी खराब नहीं होगी, लीवर खराब नहीं होगा, स्टोन नहीं पड़ेगा। और बाकी में होता है, आप जब कभी कोई उपवास करता है और फिर भोजन करता है, पारण करता है, फिर जब बड़ी जंगल जाता है, पुट्टी करने जाता है, पूरी पेट का विकार, पूरा सप्तरंगी ऐसी रंग निकलते हैं कि पूछो ही मत, पूरा पेट साफ। सुबह रानी जैसे बच्चों के, पूरा निवेदन कर रहा हूं हमारा सब, पूरा पेट साफ, पेट का पूरा पेट साफ। और पेट साफ होने का मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जितना हम आज की तारीख में मेडिसिन खाने से बचेंगे उतना तुम लंबा जीवन जियो। सोचो 5 साल हो गए, इतने साल हो गए, कभी कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर, कुछ नहीं, लपड़ झपड़, फिर भी जिंदा हैं। और इतने सारे लोग, जो जितना फिट आदमी हो, जितना स्वस्थ हो, आप डॉक्टर के पास एक बार जाओ, जहाँ डॉक्टर ने आपके हाथ में अपना हाथ दिया तुरंत बोलेगा आपका तो विटामिन डी कम है। हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी काला काला दिखता, हाँ विटामिन B12 भी बहुत कम है, और विटामिन सी तो है ही नहीं तेरे अंदर। चांदनी, डॉक्टर के डायलॉग हैं। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास, और डॉक्टर, अरे साहब अच्छा हुआ आप 1 घंटे पहले आ गए, यदि 1 घंटे बाद आते पेशेंट मर गया। फिक्स डायलॉग, कुछ भी हो जाए। यदि कोई लड़की, यदि कोई महिला डिलीवरी की, अरे साहब अच्छा किया तुम यदि 1 घंटे 2 घंटे बाद आते, बच्चा रास्ते में रिश्ते में हो जाता। अच्छा हुआ तुम 1 घंटे बाद आते। उन पगलों के डायलॉग हैं। जितना तुम, अब सोचना आज 9वां उपवास है, अब चेहरा देखो, ना बीपी डाउन, ना शुगर डाउन, ना कुछ नहीं, रहने थोड़ा मुस्कुरा। ये देखो पूरे रमीला को देखो, आप सोचो, वहां साधना माँ को देखो, यहाँ देखो तीसरा उपास, यहाँ चेहरा देखो आप, जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही हो। चेहरे की चमक देखो आप, ये चेहरे की चमक नहीं है, भीतर की विशुद्धि की चमक है, ये भीतर की निर्जरा की चमक है, ये भीतर के आनंद की चमक है, ये भीतर के सुख की चमक है।
जब मन में कोई विकल्प, चिंता, टेंशन नहीं होते हैं तो चेहरे पर अपने आप ये देखो क्या भरे हुए हैं दोनों टमाटर जैसे। महीने में 4-6 उपवास हो रहे हैं, जिनसे दिन में 20-30 बार कॉफी पीते थे, अब सोचो एक 24 घंटे में एक ही बार खाते, एक ही बार पानी पीते, उसके बावजूद भी 16 घंटे अपना पढ़ना लिखना स्वाध्याय दुनिया भर का। एक भी साधु तुमको फ्री फोकट में बैठ के पंचायत करते नहीं मिलेगा, हमको छोड़ के। हंसिका, हमको छोड़ के कोई पंचायत करते। अब सब तपस्या करे थे, हम ही बैठ जाए तपस्या में तो फिर क्या होगा? तरुण सागर में मक्खी मच्छर ही भिन भिनाएंगे। वरना यदि सभी मौन हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूरी खुदा हो। निवेदन कर सम्मेश कर पर्वत पर 7 झरने, और एक झरना और है अजितनाथ भगवान के पीछे, टोंक के पीछे उस तरफ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे जाकर के है, पर वो उतना उपयोगी नहीं है जितने उपयोगी 6-7 झरने हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी चौपड़ा कुंड का झरना। वहाँ की तुम उकाली पी लो सुबह सुबह की, बरसों बरसों की खिचखिचाहट बिना विक्स बिना बाम के दूर हो जाए। निवेदन कर रहा हूं तो कह रहा था कि हर महीने श्रावक को जो आसपास तीर्थ क्षेत्र हो उससे क्या होगा? परिवार के पापों का प्रायश्चित हुआ। एक बात, पूरा परिवार एक साथ 2, 4, 6, 8 घंटे साथ रहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, सब एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, तो कभी भी परिवार फिर बंटने की स्थिति कभी नहीं है। 1 महीने में नहीं जा सकते, 3 महीने में जाओ, और 3 में नहीं जा सकते तो 6 महीने में एक बार आसपास के तीर्थों में जाओ, और 6 महीने में मिल जाते तो साल में एक बार तो आसपास के तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना ही चाहिए। और तीर्थ जहां 2 क्षेत्र, एक सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र पदमपुरा, चांदखेड़ी, महावीर जी, तिजारा, चांदखेड़ी, ये सब अतिशय क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ देवीकृत अतिशय होते हैं। और सिद्ध भूमि वो जहाँ से परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा बनाया। सिद्ध समय शिखर तीर्थ, गिरनार, बाबापुर, चंपापुर, और सब कुछ मैं ही बोलूँ क्या? और सोनागिर, घर के भिंड के, तुम्हारे भिंड के पास में ही बना सोनागिर। 100 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा 120-30 किलोमीटर। 80 भिंड से ग्वालियर, और वहाँ से 30-40 किलोमीटर सोनागिर। मिनी सम्य शिखर सोनागिर है। सम्य तीर्थराज सम्य शिखर 1 नंबर, छोटा सम्य शिखर सोनागिर, और तीसरा छोटा सम्य शिखर गजपंथा। ये 3 ही सम्य शिखर है, छोटा, बड़ा, पूरा बड़ा। तो निवेदन कर रहा था, तीर्थराज सम्य शिखर की अतिशयकारी सिद्ध भूमि, अनंत अनंत आत्माओं की मोक्ष स्थली, अनादि निधन है, जहां श्रद्धा भक्ति आस्था की अद्भुत त्रिवेणी की सतत प्रवाहमान है। तीर्थराज सम्य शिखर की एक वंदना जीवन के समस्त पापों के पहाड़ को पुण्य, पुरुषार्थ और भाग्य सौभाग्य में तब्दील कर देती है। और हमने पढ़ा है सम्य शिखर ग्रंथ में, आचार्य लोहाचार्य महाराज ने लिखा है, यदि जो व्यक्ति कर्ज में डूब रहे हों उनको कैसे वंदना करना पहाड़ की। जो व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहे हों, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हों, किस वस्त्र में उनको तीर्थराज की सम्य शिखर की यात्रा करना है। और वैसे भी कभी भी तीर्थ यात्राएं पुराने बासे फटे कपड़े पहन के कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, जब भी जाओ कपड़े, जब तुम किसी शादी पार्टी में जाते हो तो बढ़िया नए कपड़े पहन के जाते हो, वो तो भगवान की तुम वंदना करने जा रहे हो। पुराने फटे कपड़े पहन, छेद वाले कपड़े पहन के जाओगे, जिस प्रकार से पानी बरस रहा है, मटका सीधा रखा है, पर पानी मटके में चांदनी भर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि कहाँ पर? मटके में छेद है।
और जब तक छेद मंजूरी, जब तक वो छेद मटके का बंद नहीं होगा तब तक पानी मटके में टिकने वाला नहीं है। शाबाश शेर के बच्चे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, समस्त पापों के पहाड़ को पुण्य पुरुषार्थ भाग्य सौभाग्य में तीर्थराज समेशकर की वंदना तब्दील कर देती है। तीर्थराज की एक वंदना करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल मिलता है। एक वंदना करने से कितना फल मिलता है? 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल। एक बार तीर्थराज समेशकर की वंदना करने का इतने उपवास का फल मिलता है। सिद्ध भूमि की वंदना करने से नरक पशु गति में जाने से प्रतिबंध लग जाता। अब कोई जीव जिसने एक बार तीर्थराज समेशकर की यात्रा वंदना कर ली, अब वो मर के नरक और त्रियंश गति में नहीं जाएगा। और जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगा। कई लोग होते हैं 20 बार जाते, बीच उतर आते हैं। एक मैं जानता हूँ महिला को, एक महिला 7 बार समेशकर की वंदना करने गई। अमेरिका से आती थी सरोज बहन, राजेंद्र साय, किरण, अमेरिका से वंदना करने हर साल आते थे। जब हम लोग चतुर्मास में थे अहमदाबाद तो बोले महाराज से हम लोग 6-7 बार हो आए। पर जब भी शुद्ध होके जाते हैं और पहाड़ पर जैसे ही चढ़ते हैं फिर अशुद्धि आ जाती है, फिर वापस नीचे उतरना पड़ता है। हमने कहा इस बार हम लोगों के साथ चलना, अशुद्धि बंद हो जाएगी। और जब से उन्होंने वंदना साथ में की तब से अशुद्धि आज तक नहीं आई। ऐसा थोड़ी वंदना करोगे तो बंद चांदनी सब खेल है। 7 बार से वंदना नहीं हो पा रही थी, जैसी गुरुओं के साथ वंदना की द्वार बंदना। सुबह रानी सोचो, अम्मा भी पन्ना माँ जब हम लोग पहाड़ पे थे, जब बड़ी तपस्या में थे, अधिकांश पारना में ऊपर पहुंच जाती थी। इस उम्र में पहाड़ पर जाके आहार देना, मधु पड़गा के आहार देना, बच्चों का जन्मों जन्मों के पुण्य के फल से पहाड़ की वंदना मिलती है। और फिर वहीं पड़गा करके फिर आहार देना, और वो भी बड़ी तपस्या में 1 गिलास देना, जन्मों जन्मों के पापों का। इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि हम इतनी बड़ी तपस्या साधना की है, ये पारना हम पंडाल में तो नहीं करेंगे। जिनके चरणों में की है उनके चरणों में ही भली पानी उकाली पी के, लेकिन पालना तो महापालना तो भगवान के चरणों में ही करेंगे। रखा उनका रह गया पंडाल, सारी व्यवस्था ऐसी महापालना अद्वितीय अकल्पनीय और अविश्वसनीय महापालना, और बाकी में वैसी हुई। कौन सोचता था कि पहाड़ पर होगी? यही अकल्पनीय थी, यही अविस्मरणीय और यही अद्वितीय है। अतिकुत्ती होगी, अद्वितीय अतिकुत्तीय। निवेदन कर रहा हूं, जिस सिद्ध भूमि से 20 तीर्थंकरों के 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनियों ने कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। तभी इतने 33 कोटि उपवास का फल मिलेगा। कितने मोक्ष किया, कितने लोगों ने मोक्ष, कितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया? लिख रहे हैं महाराज जी? नहीं, 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनिराजों ने कर्मों का नाश करके सिद्धत्व की अवस्था को प्राप्त किया। इसी पावन सिद्ध भूमि से पारसनाथ भगवान ने
निर्वाण सुख को प्राप्त किया है। यह सिद्ध भूमि जीव मात्र के लौकिक पारलौकिक सर्व मनोरथों को पूर्ण करने में निमित्त बनती है। इसलिए सभी यात्रियों से आत्मी अपनत्व निवेदन के साथ मंदिर के गर्भगृह में पुरुष धोती दुपट्टा में और माता बहनें साड़ी में ही प्रवेश करें, अन्यथा दर्शन बंधन गर्भगृह के बाहर से ही करें। कभी भी अंदर घुसने, किसी को भी अंदर जाना है, पुरुष यदि अंदर जाते हैं धोती दुपट्टे, क्यों? वो स्पेशल ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, जहाँ भगवान बैठेंगे। वो स्थान अपने आप ये सामान स्थल है, बाहर वाला और सामान और अंदर वाला गर्भगृह। और गर्भगृह का मतलब गर्भगृह। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि साल में एक बार, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में किसी न किसी तीर्थों की यात्रा। इस बात पर संजय संगपति, हमारे जो संजय भाई हैं नोएडा, हर साल पूरे परिवार को लेके 7 दिन के लिए हर साल एक बार पूरा परिवार जाएगा ही जाएगा। हर साल। महाराज साहब तो हर महीने जाते थे पन्नामा, हर महीने सम्य शिखर। और हमको बताओ 40 साल में एक पहली बार जाने मिला सम्य शिखर। पहली बार 40 साल में गए थे। 70 को जन्म हुआ और 2001 में गए थे। कितना हो गया? 31 साल बाद पहली बार पैदा होने के बाद। और गए तो ऐसे गए कि एक दिन में 27 दिन में 72 वंदना की, 27 दिन में 72 वंदना और एक दिन में 8 वंदना। एक दिन में 8 वंदना, एक दिन में 8, वो भी मई जून के तपते पहाड़ की गर्मी में की है। तो आप माँ अभी सुबह बैठते बोले महाराज श्री आप लोग कैसे कर लेते? हम तो एक उपवास में बिल्कुल ऐसा शरीर हो जाता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। बोले पर अब देखते महाराज सुबह महाराज जी बिल्कुल बिंदास पूजा पढ़ते रहते, उसी स्वर, उसी लय, उसी आवाज़ में। वर्ण जी भी एक उपास एक आहार चल रहा है, बिल्कुल उसी वही आलाप भरते हैं। बोले आपको देखते हैं तो आप भी बिल्कुल पूरी जान लगा के पढ़ते रहते हैं। एक भी किसी जिनके 3 उनको पूरी पूजा, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। अन्यथा आज का व्यक्ति तीसरे उपास में घर में पड़ जाता है और दिन में पड़ा है, मम्मी माथो दुखे, पेट दुखे, घुटनों दुखे, कमर दुखे, काई करो। किसने कहा था उपवास करो? लेकिन पुण्य से सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलते हैं अपन पंचगुरु भक्ति के तीसरे छंद को पढ़ते हैं। मणुणा इंद सुरुधरी छतया पंच कल्याण सुकवली पत्तिया दंसिनम नारजाणम गणंतम बलम ईजिनाधिं तुवम हंबरम मंगलम जिहिं जाणगिवा रिहिमई दड्डियम जम्मु जरो मरणुनै रत्तियम दड्डियम जिहिं पातम शिवम सासियम ताड़ियम धीमहम दिंतुसी दावरम नाड़ियम। बोलो पंच आचार पापड़। कहाँ लिखा पापड़? पापड़ नहीं लिखा है, आचार लिखा है। सब आचार्य पापड़ है। मुरब्बा अच्छा का तू अंकित मुरब्बा नहीं का, नहीं तो आचार पापड़ मुरब्बा। हाँ पंच आचार पंचगी संसाहिया वार संगाई सगाई नहीं सगाई हैं। वार संगाई सुजलही औगाह्या मुख लच्छी अच्छी नहीं लच्छी महंती महम ते सया
सूर्णो सूर्णो दिंतु मोखम गया, मोखम गया। कलकत्ता का रसगुल्ला मुख में गया। सूर्णो दिंतु मोखम गया, संग गया, चाशनी के साथ गया, अकेला नहीं गया, साथ चाशनी के। हाँ, पंचियाचार्य पंच। मेरी बात आप पढ़िएगा, मुझे पता आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर भी आप मेरी बात ही पढ़िएगा। पंचियाचार्य पंचज्ञ संसाया, वारि संगाई सुवजलिया गाहिया, मोकुलाक्षी महंती महंती सया, मोकुलाक्षी महंती महंती सया, सूर्णो दिंतु मोखम गया, संग गया। सूर्णो दिंतु मोखम गया, संग गया। एक साथ सभी को पढ़ना है। 1 2 3। वारि संगई सुवजलियो गाइया, सूर्णो दिंतु मोखम गया। आगे घोर घोर संसार संसार, भीमांडवी भीमांडवी, कानने कानने, नाक को नाक से बोलो, कानने कानने, तिक्क तिक्ख, विराल विराल, अणह पाओ भाजी, तिक्क विराल विराल, अणह पाओ, पंचानने पंचानने, नट्ट नट्ट, हट नहीं नट्ट, मगान मगान, जीवान, पैदेशिया पैदेशिया पैदेशिया, परदेशिया नहीं पैदेशिया, बंदिमो ते उवज्झाए अम्हे सया, घोर संसार में मानवी कानने, घोर संसार में मानवी कानने, तिक्क बियोरालण पाव पंचानने, तिक्क बियोरालण पाव पंचानने, नट्ट मगान जीवाण पैदेशिया, नट्ट मगान जीवाण पैदेशिया, वंदी मोती उवझाई अम्मी सया, वंदी मोती उवझाई अम्मी सया। एक साथ सभी 1 2 3। बहुत सुंदर। आदिनाथ कावे आदिनाथ कावे, अजितनाथ कहाती,
पदम प्रभु का लाल कमल सुपर्शिनाति का साथिया चंद प्रभु का चंद्रमा हो पुष्पिदंतिका मगर पुष्पिदंतिका मगर शीतलनातिका कल्पभ्र श्रीयांसिनातिका गिना ओ वांसी पूजिका वैसा ओ विमलिनातिका सूकर अनंती नातिका से ओ धर्मी नातिका वज्रदंड शांति नातिका हीरे मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है मेरी पीड़ा पहचान जाती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है गुरुदेव 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 कुंतु नातिका वकीरा कुंतु नातिका ओ वरही नातिकी मछली ओ मल्ली नातिका काला मुनि सुब्रति नातिका कछुआ हो नमी नातिका नील कमल हो रेमी नातिका संग बोलो पारसी नातिका संग महावीर का सी ऐसा गो वरदान हमें भगवान फिर ना पाओ जन्म द्वारा ओम रोम से निकली गुरुवत नामी तुम्हारा नामी तुम्हारा ओ पंच परमिष्टि भगवान की। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को शांत करने का और अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का, क्योंकि जब प्रातःकाल तीर्थंकरों की प्रतिमा